निकाला। स्किरा साहब का सिर्फ ये तारुफ काफ़ी नहीं है कि ये साबिक सेक्रेटरी काबीना, ये चीदा तरीन पोस्टों पे रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से वन ऑफ आर फाइनेस्ट ये ब्यूरोक्रेट भी नहीं मैं कहूँगा, टेक्नोक्रेट रहे हुए हैं। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि बजाय इसके कोई पक्की सी नौकरी लेने के इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट का एक थिंक टैंक बनाया है और उन इश्यूज पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस पे ज़रूरत है। आपने जो पॉइंट आउट किया हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया में शायद पहला ही मुल्क होगा जहाँ पे हमारे रेमिटेंसेस, बड़ी अच्छी बात है कि वो बढ़ रहे हैं, वो 38 बिलियन डॉलर तक जा रहे हैं, मगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं और हम रेमिटेंसेस के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए हैं। ये क्या सूरत हाल है, खित्ते में क्या सूरत हाल है और इसके क्या नुकसानात हैं, ये प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। सब ये टेबल भी जरा हमें ओवरली दिखा दें ताकि एक्सप्लेन करते रहें प्लीज सर। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपके अल्फाज आई डोंट नो मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। देखिए, मैं सिर्फ 3 फिगर्स सामने रखूंगा बात शुरू करने के लिए और उसके बाद आगे चलते हैं। पाकिस्तान के करंट हालात ये हैं, सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, जबकि इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स और दूसरे जराए इसे 23 to 27% पे कह रहे हैं। सतह गुर्बत से नीचे इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स 44 से 47% ऑफ द पॉपुलेशन कह रहे हैं, तकरीबन 12 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। इन दो चीजों की वजह से किसी भी आदमी जो कि इकोनॉमी को संभाल रहा है या सोच रहा है उसके बारे में, उसकी नींद उड़ जानी चाहिए कि ये सीरियस कितनी है सिचुएशन। एक और फिगर मैं सामने रखना चाहता हूं। पब्लिक डेट जो सरकार उधार लेती है वो 71.4% हो गया था जून के आखिर तक, जबकि कानूनन आपके लॉ के मुताबिक 60% के करीब होना चाहिए था। इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वो किसी भी बहाने से, किसी भी जायज नाजायज वजह से और तरीके से लोगों से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रही है। टैक्स रेवेन्यू का मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं कि गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग कॉस्ट इस टाइम आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर से तकरीबन ज्यादा हो गई। किसे जा रहा है? बैंक्स को जा रहा है, जिनसे बैंक से लोन्स ले रहे हैं। बैंक्स इस टाइम आप अपने ये अपने डिपॉजिट्स का तकरीबन 103% रेशो गवर्नमेंट को लोन कर रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को लोन्स नहीं जा रहे, गवर्नमेंट को जा रहे। गवर्नमेंट कहती थी एक साल में 1% कम किया पॉलिसी रेट, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर गई जब 22% से 12 पे ले आए। 12 से 11 पे जनवरी से चल रहा है, तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपया एक्स्ट्रा जो बचाया जा सकता था अगर पॉलिसी रेट को उस टाइम 6% पे ले आते, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही थी इन्फ्लेशन हम 3.5 पे ले आए। 3 ट्रिलियन रुपया बचा के एग्रीकल्चर पे, दूसरी इन्वेस्टमेंट्स पे, इंडस्ट्री में डाला जा सकता था, ग्रोथ दी जा सकती। अब गवर्नमेंट के ऊपर अपने आप को चलाने के लिए, डेट सर्विसिंग के लिए पैसा इकट्ठे करने का प्रेशर। और पैसा किन से इकट्ठा कर रही है? वो टैक्स पेयर्स कौन है? आप हैरान होंगे, पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल में 105% टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है गवर्नमेंट का, जबकि इकोनॉमी सिर्फ 1.8% बढ़ी है। स्टैग्नेंट बेस था और जितना निचोड़ा जा सकता था गवर्नमेंट ने कमाल काम किया, 105% बढ़ाया। किन से लिया? बिजनेसेस से लिया, उनका 131 टैक्स पेमेंट बढ़ी है 3 साल में। सैलरीड क्लास की 206% बढ़ी। अब
लोगों के पास अगर कारोबार करके 60% गवर्नमेंट को दे देते हैं, जो 40 घर लेके आते हैं, या सैलरीड क्लास अगर 35% 100 में से 35 रुपए या 45 रुपए सरकार को दे देती है, घर लेके आती है, उसके बाद जो खरीदती है, बच्चों का दूध भी खरीदती है, तो उस पर 18% जीएसटी देते हैं, जो बाय द वे दुनिया में दूध के ऊपर इससे ज्यादा जीएसटी किसी मुल्क में नहीं है, बहुत कम रखते। ये चीजें नींद उड़ाने के लिए मेरे ख्याल में काफी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को 6 काम मैं तजवीज करता हूं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए अपना फोकस करेक्ट करने के लिए कि किन चीजों पे लाने चाहिए। सबसे पहले तो स्टेबलाइजेशन से निकल के ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी फौरन। बड़ा अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, स्टेबल कर ली इकोनॉमी जैसे वो क्लेम करते हैं। सुखेरा साहब, ये जो इसको ना आम नाज़रीन को भी समझा दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ, मॉडल की तरफ जाना चाहिए, स्टेबलाइजेशन का चलें 3 साल से सुन रहे हैं, स्टेबलाइज हो गई, ग्रोथ की तरफ, इसका मतलब जरा आम आदमी को समझा दें क्या है। सर, ग्रोथ की तरफ तब चलेंगे अगर कारोबार चलेंगे। अगर कारोबार चलेंगे तो गवर्नमेंट को ऑर्गेनिक तरीके से रेवेन्यू भी जाएगा, लेकिन लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जिस मुल्क के अंदर 1/4 लोग अनएम्प्लॉयड हो, तकरीबन आधे लोग खतरे गुर्बत से नीचे हो, गवर्नमेंट तो सबको नौकरियां नहीं दे सकती। गवर्नमेंट का इस टाइम इकोनॉमी के ऊपर, बल्कि पाइट ने एक रिपोर्ट शाया की थी 2021 में गालिबन, कि सिविल गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जीडीपी इकोनॉमी पे 44% ऑफ द जीडीपी है। 700 अरब रुपया तो सिर्फ एसओईज ने पिछले साल लूज किया है। अगर गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करेगी तो पैसा बचा के लोगों को रिलीफ दे सकती है। सेकेंडली, बिजनेसेस चलाने पड़ेंगे। बिजनेस की इस टाइम क्या सिचुएशन है? बिजनेस की सिचुएशन आप अपने कंपेटिटर से देखें। आपकी बिजली की कीमत, प्रोड्यूसर साहब, आपके ये सुखेरा साहब ने अपने ये शेयर किए हुए ये टेबल जब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है, कारोबार करने का जो माहौल अपने खित्ते में और अपने कंपेटिटर से क्या है, ये जरा दिखाते भी टेबल जाइएगा प्लीज। आप जारी रखिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको। जी मेहरबानी। देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बाद में आती है, मैं पहले कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कारोबारी लोग देखते हैं ना कि खर्चा कितना आएगा काम करने पे। आपकी बिजली की टैरिफ तकरीबन आपके कंपेटिटर मुल्कों से जिनसे आपका मुकाबला होता है एक्सपोर्ट मार्केट में, उनसे 30 to 50% मिनिमम ज्यादा है। आपकी गैस टैरिफ की तरह से तकरीबन डबल है। आपके इंटरेस्ट रेट तकरीबन डबल है और आपके टैक्स रेट तकरीबन डबल है। अब मुझे बताएं कि कारोबार, किसी ने कारोबार करना हो, ये उसकी 4-5 मेजर कॉस्ट हैं। अगर ये कॉस्ट पे आप नहीं ध्यान देंगे कि किसी तरह कम करें, कारोबार मुनाफा बख्श क्या होंगे? अगर आप आईपीपीज को डील नहीं कर सकते हैं तो कोई और तरीका सोचें। नहीं सोच सकते, गैस का सोचें। गैस का आप नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट रेट पे तो आए। इंटरेस्ट रेट आपका, इन्फ्लेशन अगर 5-6% पे भी है तो 11% पे क्यों रखा हुआ है? सिर्फ अगर आप 9% पे ले आए, 1.2 ट्रिलियन रुपए की आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके टैक्सेस। अगर आप अपने टैक्सेस कम करते हैं, आप अपने टैक्स नेट वाइडन करते हैं, तो ये वाहिद जगह है जो इस टाइम गवर्नमेंट कर सकती है। मैं आपको आमिर साहब एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस टाइम ये 177 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं। लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स भी होते हैं, कंपनियों के भी मल्टीपल होते हैं। 83 यूनिक अकाउंट्स उन्हें कहते हैं। 83 मिलियन यूनिक अकाउंट्स, जो हर कंपनी और आदमी का अगर एक अकाउंट काउंट किया जाए, तो अगर आपके टैक्स पेयर्स इस साल 59 ये 5.9 मिलियन 59
लोगों ने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं, जिसमें से सिर्फ 36 लाख ने टैक्स रेवेन्यू भी दिया है। क्या आपने चेक किया कि ये जो 83 मिलियन यूनिक बैंक अकाउंट्स हैं, ये सारे पे करते हैं टैक्स? उनकी तरफ जाए ना, उधर देखें कि क्या है। जो लोग नहीं पे करते, जो सेक्टर्स, उनकी तरफ जाइए। लेकिन जो बिजनेसेस, जो सैलरीड क्लास दे रहा है टैक्स, उनको अब और निचोड़ा नहीं जा सकता, उनका गूदा निचोड़ा जा चुका है। बिजनेस चलानी है तो ये 4-5 चीजें आपको करनी पड़ेगी। मैं 2 और इशारियों की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं, ये भी इस प्रेजेंटेशन में, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। पाकिस्तान का इन्वेस्ट बल्कि सेविंग्स टू जीडीपी रेशो क्या है? पाकिस्तान 14% है, ठीक है, और हमारा इन्वेस्टमेंट टू हमारा जीडीपी रेशो 14 हमारा सिर्फ 14% है, जबकि हमारे 14% है। कंपेरेटर्स जो हैं वो 25% से लेके वियतनाम का 36% तक है। जी। So we have हम last ये minute. तफसीलन इससे आपसे करते रहेंगे। लुबे लबाब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बजाय इसके कि वो ही सैलरीड क्लास के ऊपर ही टैक्स किया जाए, आप बिजनेस के अंदर उनको प्रमोट करें, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करें, ताकि ग्रोथ हो, जिससे कि पॉवर्टी भी कंट्रोल हो और बेरोजगारी भी कंट्रोल हो। अब बहुत स्टेबलाइजेशन हो गई। अभी हमें, जब तक बाहर के लो इन्वेस्टर तब आएगा जब आप लोकल इन्वेस्टर को यहाँ पे माहौल करेंगे, इनपुट सस्ते करें, टैक्सेस कम करें और यहाँ लोकल ग्रोथ करें। हम तफसीलन आपसे इसके ऊपर मौजूआत पे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुखेरा साहब, हमारे लिए वक्त निकालने का। बहुत शुक्रिया। अहमद नवाज सुखेरा हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे प्रोग्राम